So hello everyone, how are you all? I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने मेरे पिछले जो वीडियो था उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया था कि एक ऐसा वीडियो लाना पड़ेगा जिसमें कि मैं आप लोगों के जो टाइम मैनेजमेंट है उस टाइम मैनेजमेंट के लेके एक वीडियो बनाऊं। और उस टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप अभी तो आप लोगों को भी पता है कि अगर एग्ज़ाम मई में या फिर जून जुलाई में भी हो जाए तो आपके पास पूरा एक साल जो जनरली मिलना चाहिए था वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस जो कम टाइम आप लोगों को मिल रहा है, ये जो थोड़ा सा कम टाइम आप लोगों को मिल रहा है, तो इस कम टाइम में आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम मैनेजमेंट स्किल को लेके आप में से कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि एक वीडियो बनाना, और उस टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कैसे आप अपने खुद के जो नोट्स बनाएंगे, क्योंकि कम टाइम बचा है तो और इसमें आपको पढ़ना भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। और उसके साथ साथ आपको अगर आप अपने जो हैंड रिटेन नोट्स है वो बनाना चाहते हैं तो वो हैंड रिटेन नोट्स भी बनाना है। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है इसके बारे में आप लोग ये वीडियो चाहते थे, तो दिस इज़ द वीडियो। तो पहली बात तो है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम आपके पास कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। आपके पास अगर 7 महीना टाइम है ना तो ये सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप कोई फ्रेश ईयर स्टूडेंट है, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह है तो आपको थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका बोर्ड का जो सीबीएसई बोर्ड का अगर है तो आपका टर्म 1 टर्म 2 ये सब एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जैसे वेस्ट बंगाल का हूँ, तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में ऐसा कुछ टर्म 1 टर्म 2 वगैरह नहीं आ रहा है अभी तक, मुझे जितना पता है। तो इसके साथ साथ ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले ही, अगर आप ऐसे ही पहले ही सोच रहे हो कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप नहीं कर पाओगे इस टाइम पे, तो आप तो पहले ही हार मान रहे हो। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डर गया समझो वो मर गया। आपको पहले ही डरना नहीं है। अभी तो आपके पास टाइम है ना, आप क्या करो कि अपने जो गोल है उस गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ कि चलो मुझे इस हफ्ते में इतना सा करना है, इस हफ्ते में इतना सा करना है। ऐसे आपका जो लार्ज गोल है तो उस लार्ज गोल को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। डिवाइड करके आपको उस गोल को जो इम्पोर्टेंस है, जो पार्ट आपको पता है कि ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ को हमें हमेशा पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पहले कर लो, और जो आपको लग रहा है कि नहीं इसको मैं अगर थोड़ा बाद में भी कर लूँगा तो आपका काम चल जाएगा, तो उसको आप बाद में करो। ऐसे आप अपने जो गोल है उस गोल को प्रायोरिटाइज करो। इसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पुराने बैचेस है, यहाँ तक कि हम लोगों को भी, हमारा भी पिछले साल एग्ज़ाम कहाँ 13 सितंबर को हुआ था, इस बार 12 सितंबर, यानी हमें पूरा एक साल मिला था। लेकिन आप लोगों को आई डोंट थिंक पूरा एक साल मिलेगा। अब हाँ, ये बात तो है कि कुछ लोग जो सिंसियर है, जिनको पता था कि नहीं 2022 या फिर 23 अगर कोई दे रहा है तो वो लोग को पता है कि नहीं हम 2022 देंगे या फिर 2023 देंगे, तो वो लोग बहुत पहले से प्रिपेयर करना चालू कर चुके हैं। तो उनसे अगर आपको एज लेना है, अगर आप अभी प्रिपेयर करना चालू कर रहे हैं या फिर कुछ एक महीने पहले भी चालू किए हैं, तो भी बहुत ज़्यादा कुछ टाइम आप एडवांस नहीं है। तो अगर आप अभी चालू किए हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बंदा बहुत पहले चालू किया है उसके पास डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड करने के लिए टाइम है, लेकिन आपके पास, आप अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर एक महीने पहले भी शुरुआत किए हैं तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई टाइम नहीं है। आपको एकदम टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। वेस्ट नहीं करना मतलब कहाँ नहीं करना, आप ये यूट्यूब पे ये 4 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, इन सब में बिल्कुल ध्यान मत देना। इसलिए मैं भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तो बना रहा हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं कि एक ईयर लॉन्ग स्ट्रेटेजी आपको बना दूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रेटेजी है ना, कि आप पूरे साल में किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे, किस चीज़ को आप थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देंगे, कैसे आपको एडवांस होना है, कैसे कितने पार्ट में आप गोल को डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं अपने क्या करता था, मैं अपना वीकली गोल शेड्यूल करता था। अब कुछ लोग होंगे जो कि डेली गोल शेड्यूल करेंगे, और कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो कि मंथली गोल शेड्यूल करेंगे। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग है, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप मंथली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, ये हर लोगों का अपना, जैसे मेरा कोई वीक चीज़ है वो तो ऐसा नहीं है कि आपका भी वीक होगा। हो सकता है मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग है वो आपका वीक है,
तो इसीलिए ये आपको करना है। और जो मैं बात कह रहा था कि आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप जो ये सोशल मीडिया जो है उनका नोटिफिकेशन ऑफ रखिए और टाइम जितना हो सके आप सेव करिए और उस टाइम को आप अपने पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरा एक और चीज़ है जो कि बहुत लोग की सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं, पोस्टपोन होगा या नहीं, इन सब चीज़ों में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं जब 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो तब कोविड का कुछ केसेस आ रहा था, तो ट्विटर पे हुआ था ऐसे जो कि पोस्टपोन करो, ये करो, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट किया था और मुझे आज भी लगता है कि मैं जब पार्टिसिपेट किया था तब 90,000 के आसपास केस आ रहा था, तो हमारा पार्टिसिपेशन काफ़ी जेन्युइन था, क्योंकि उस हिसाब से तब के हिसाब से 90,000 जो केस डेली बेसिस पे वो काफ़ी ज़्यादा थे। हाँ, अभी तो हमने 1-1.5 लाख केस भी, 2 लाख भी डेली देख लिए, तो अब के लिए वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगेगा, लेकिन उस समय के हिसाब से वो सिग्निफिकेंट था। लेकिन मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरा सिर्फ टाइम ही खराब हुआ, मेरा जो बैकलॉग था वो बढ़ता गया, मेरा टाइम लिमिट, और एक तो टाइम लिमिटेड था और भी टाइम कम गया उसमें से। तो ये सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, चाहे वो जेन्युइन हो ना जेन्युइन हो फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें बिल्कुल मत पढ़ना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब है, उस पढ़ाई से ही मतलब रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और वो सिलेबस रिड्यूस होगा क्या नहीं होगा, अरे ये सब हमारे सोचने की बात ही नहीं है, वो CBSE वाले सोचेंगे, NTA वाले सोचेंगे, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो हमें दिया जाएगा वो हमें पढ़ना है, बस इस मेंटालिटी से चलिए और जो आएगा उसको हम टैकल करेंगे। कभी कभी अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो बाउंसर आ जाएगा तो उसको तो डक करना पड़ेगा, हमेशा आप उसको हुक पुल ऐसे मार नहीं सकते, आपको देख के खेलना पड़ेगा। और दूसरा जो आपने पूछा था, आप लोगों ने में से किसी लोगों ने पूछा था कि नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स पे विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैंने PDF नोट्स ट्राई करके देखे थे, तो मेरे फ़ोन में अभी भी शायद वो PDF कुछ पड़े होंगे, लेकिन मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं PDF नोट ज़्यादा खोल के नहीं देखा, मैं अपने जो हैंड रिटन जो नोट थे वही देखा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कहावत होता है ना कि अपने हाथ का जो जला हुआ रोटी है वो भी अच्छा लगता है, तो अपने हैंड रिटन नोट एनी डे आप लोगों के लिए बेटर होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो टाइम बहुत कम है, अगर आप पूरा 96 चैप्टर का ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाने जाओ तो आप टाइम में बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। मैंने भी पिछले साल यही सफ़र किया था कि मैं पूरा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने के चक्कर में पूरा नहीं कर पाया। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें कि आप टाइम सेविंग कर सकते हो, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और बाकी चीज़ों का देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो लोग ये PDF नोट्स प्रेफर करेंगे, तो आपका तो वेल एंड गुड है कि आपका PDF नोट्स अगर कहीं से मिल रहा है तो उसको उठा लो, उसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा वहाँ से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप PDF नोट्स पढ़ने में बोर हो जाते हो, तो आप क्या करो कि उसको प्रिंट करवा लो, ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करवा लो। ब्लैक एंड वाइट तो प्रिंट करवा के उसको एक किताब की तरह या फिर चैनल फाइल में कुछ ऐसे बना लो, बना के उसको पढ़ो, उससे आपका हो सकता है। जो मैं टाइम सेविंग की बात कर रहा था वो आप कहाँ पे अप्लाई करो, वो आप बायोलॉजी पे अप्लाई करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अप्लाई करो, और आपका जो है फिजिक्स के कुछ जो थियोरेटिकल पार्ट है वहाँ पे अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे कि उसका कोई आप डिटेल नोट्स नहीं बनाओगे, उसका बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाओगे। मैं तो बायोलॉजी का कुछ भी मैंने अपना नोट्स नहीं बनाए थे। बायोलॉजी का क्या, अल्टीमेटली तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि NCERT ही पढ़ना है। तो अगर आपको NCERT पढ़ना है तो आप क्यों उसका फालतू कोई दूसरा अगर लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर का नोट बनाओ। हाँ, ऐसा आप चीज़ जरूर करना कि NCERT के जो 11th और 12th जो NCERT होते हैं उसके पास से बहुत जगह खाली होती है, तो मुझे लगता है कि वो इसीलिए ही जगह खाली होते हैं कि आप उसमें कुछ नोट डाउन कर लो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं, 1 लाइनर जो पॉइंट्स होते हैं वो नोट डाउन कर लो। तो आप क्या करो कि वही उसी जगह पे अगर कुछ जब आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हो या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग में, तो आप NCERT को लेके जाओ, उस पर ही डायरेक्टली नोट डाउन करो और NCERT को तो हाईलाइट करते हुए पढ़ो। वो तो मैं अपने बायोलॉजी के जो वीडियो था उसमें ही बताया था। तो इससे क्या आप बहुत टाइम सेव कर लोगे। आप जब रिवीजन करोगे तो वही NCERT को ही उठा के रिवीजन करोगे, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है वही रिवीजन करोगे, जो आपके जो बगल में जो छोटे छोटे नोट्स 1 लाइनर जो लिखा हुआ है वही आप रिवीजन करोगे। ऐसे ही आप इनऑर्गेनिक के लिए भी करना, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन आपका NCERT के लाइन से फ्रेम होते हैं। तो अगर लाइन से फ्रेम होते हैं तो आपको ज़्यादा जो अगर किसी भी नोट्स वगैरह, कलरफुल नोट्स वगैरह बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टू द पॉइंट वहाँ पे NCERT में जो दिया हुआ है वो पढ़ना है। और एक और मैं टाइम सेविंग में यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा।
जो कि है कि आप जो नोट्स बना रहे हो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस नोट्स को किसी दूसरे लोगों को दिखाओगे, किसी को बेचोगे, ऐसा नहीं है ना। आपको तो वो नोट्स अपने लिए बनाना है। तो अगर आपको जगह लगता है कि किसी जगह पे आप अपने जो मदर टंग है उस मदर टंग में लिख लोगे तो आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपका जगह भी सेव हो जाएगा, तो आप मदर टंग पे ही लिखो। वो इंग्लिश पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसी में लिखो। और एक और चीज़ कि आप जो नोट्स है ये चार डिफरेंट कलर के पेन उठा लिया, 5 डिफरेंट कलर के पेन उठा लिया, ये सब मत करो। अल्टीमेटली तो वो आपको पढ़ना है। हाँ, वो ठीक है ये कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ किसी जगह पे एकदम पूरा काट के कुछ ये कर दिया, गड़बड़ कर दिया, ऐसा मत करना। थोड़ा साफ़ सुथरा रखना ताकि वो पढ़ने में भी अच्छा लगे। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी जगह अगर कोई भी पढ़ रहे हो, अगर आपका किताब जो है उसका पेज अगर साफ़ सुथरा है तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो ये साफ़ सुथरा ज़रूर रखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ब्लैक पेन उठा लिया, पिंक पेन उठा लिया, ब्लू पेन उठा लिया, रेड पेन उठा लिया, जितने भी दुनिया के हाईलाइटर है वो उठा लिया। ऐसे नोट्स मेक करने का आपके पास अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। एकदम टू द पॉइंट प्रिसाइज नोट बनाओ। और ऐसा भी नहीं है कि आपका नोट्स ऐसा बन जाए कि वो किताब की तरह बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका नोट्स मतलब क्या, आपको वो किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ जब आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करोगे तब आपको ये नोट्स की ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि अब पूरा ऐसा मोटा किताब आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तब आप उस नोट्स को देख के रिवाइज कर पाओगे। तो ऐसे आप अपने टाइम सेव कर सकते हो। तो बेसिकली यही था मेरा जो स्ट्रैटेजी। और हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप आपको PDF नोट्स मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छे है और आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो। मैं पर्सनली वो PDF नोट्स प्रेफर नहीं करता था, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो मेरे लिए तो एटलीस्ट फ़ोन में ही पड़ा रहा, मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया। तो अगर आपको ये प्रेफर करना है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।